हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये सीडीपी के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। आज 11वें क्वेश्चन से स्टार्टिंग करनी है और हर पेपर में 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं। तो आज 11 पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्टिंग करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ इसे बिना स्किप किए हुए आप इसे पूरा देखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपने भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं? तो ऑप्शन होगा अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अंतःवैयक्तिक बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। अंतःवैयक्तिक बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति स्वयं को समझने, स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान करने में सक्षम होते हैं। यह स्वयं की भावनाओं, भय और इच्छाओं को समझने की क्षमता रखते हैं। हावर्ड गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की व्याख्या की। हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, पक्षपात कम करने में मदद करेगा? तो ऑप्शन होगा यहाँ पे डी सही, सभी जेंडर में स्वायत्तता व समानुभूति के गुण विकासित करना है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षकों का सभी जेंडर में स्वायत्तता व समानुभूति के गुण विकसित करने का व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, पक्षपात कम करने में मदद करेगा। तो इसकी नेक्स्ट, शिक्षकों को निम्नलिखित तरीका जेंडर रूढ़िवादिता, पक्षपात कम करने में मदद करेगा। फर्स्ट है कक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करना। दूसरा है लड़के और लड़कियों दोनों से समान अपेक्षाएं रखना। थर्ड है लैंगिक पक्षपात के बारे में चर्चा करना। फोर्थ है ऐसे उदाहरणों का उपयोग करना जो लड़कों और लड़कियों को गैर अनुरूपतावादी भूमिकाओं में दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के बारे में देखता है? तो इसका ऑप्शन होगा सही, सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है। सोवियत मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया एक बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में भाषा के 3 चरणों की व्याख्या की है। ये चरण सामाजिक भाषण, निजी भाषण और भीतर का भाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है? तो निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। ऑप्शन डी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना एक प्रभावी रणनीति नहीं है, जबकि कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को सहज रूप से स्वीकार करना एवं उन्हें बढ़ावा देना, छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना, छात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र और ऐसे विविध उदाहरणों प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, एक प्रभावी रणनीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी सही है, व्यापक।
जिसकी व्याख्या करते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता व्यापक और रचनात्मक होनी चाहिए। सीखना या अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें छात्र पूरी समझ के साथ सक्रिय रूप से कार्यों तथा गतिविधियों में रचनात्मक रूप से संलग्न होते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम की निम्न विशेषताएं हैं। फर्स्ट है, शिक्षार्थी की क्षमता पर जोर देता है। सेकंड है, ज्ञान का सक्रिय निर्माण करते हैं। तीसरा है, मौजूदा ज्ञान को नई जानकारी से जोड़कर सीखते हैं। फोर्थ है, विश्लेषण, गहन, परिप्रेक्ष और समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल होती है। आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा या ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो समावेशी शिक्षा में फर्स्ट, बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान, ये भी शामिल होगा। और पाठ्य पुस्तकीय अनुभव व शिक्षा शास्त्री में लचीलापन, ये शामिल होगा। एक ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ। तो इसकी व्याख्या करते हैं। समावेशी शिक्षा में बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान तथा पाठ्य पुस्तकीय अनुभवों व शिक्षा शास्त्री में लचीलापन शामिल है। समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। फर्स्ट है, यह सभी छात्रों की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास करती है। सेकंड है, यह सभी बच्चों को स्वीकार करके उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है। थर्ड है, यह सभी बच्चों की विविध आवश्यकताओं का समर्थन करती है। फोर्थ है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति संवेदनशीलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पर नहीं पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन। तो इसकी व्याख्या करते हैं। छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि विविध समूह में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं और उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग होती है। इसलिए सभी के लिए एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन सहायक नहीं होता है। छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को चाहिए कि वह बहस और चर्चा को प्रोत्साहित करे, अपने स्वयं के पूर्वाग्रह और रूढ़ियों पर चिंतन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञता ने पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। तर्क आर है, पठन वैकल्य की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो ऑप्शन होगा दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं और आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अभिज्ञता ने पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। सही है, क्योंकि इस समस्या से ग्रसित व्यक्तियों को पढ़ने में कठिनाई होती है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। तर्क आर, पठन वैकल्य की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है। सही है, क्योंकि डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करते हैं ए की। तो डिसलेक्सिया मतलब कि पठन वैकल्य की एक चुनौती होती है, जिसे बच्चे जैसे बी लिखना है तो बी को वो डी समझते हैं। तो ऐसी
जो बच्चे ऐसे समझते हैं तो उसे डिसलेक्सिया बीमारी से ग्रसित बोलते हैं बच्चे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण सहायिकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा? तो ऑप्शन सी होगा, पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली होती है। तो इसकी व्याख्या करते हैं, पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली सहायक की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को निम्नलिखित सहायकी तकनीक की मदद करेगा: जियो बोर्ड, टेलर का अबेकस, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, ऐसे किताबें व बोर्ड जिन्हें छुआ या महसूस किया जा सकता है, स्पर्शनीय सामग्री और उपकरणों का अधिकतम उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? तो ऑप्शन होगा जिज्ञासा, स्वतंत्रता, अनुकूलनशीलता और उच्च स्तर की एकाग्रता। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक जिज्ञासा, स्वतंत्रता, अनुकूलनशीलता और उच्च स्वर की एकाग्रता है। भिन्न सोच रचनात्मकता की प्राथमिक पहचान विशेषता होती है। इसमें किसी भी समस्या के लिए असीम दृष्टिकोण होता है। रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है जिज्ञासु और आवेगी स्वभाव, दूसरा है विचारों में प्रभावशीलता, थर्ड है अत्यधिक विकसित समस्या सुलझाने की क्षमता, फोर्थ है पार्श्व या अलग चिंतनशीलता, फिफ्थ है अपसारी सोच और सिक्स्थ है नवीन विचारों के प्रति जागरूकता। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आप सब तक पहुंच रही है तो प्लीज़ इसे बिना स्किप किए हुए इसे पूरा देखिए और अपने सुझाव भी प्लीज़ हमें बताएं। और अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आती है तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी अपने प्यारे प्यारे लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।